नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन में पूरा भारत देश पड़ा है और 14 के बाद भी लॉकडाउन ख़त्म होने का नहीं दिख रहा। लॉकडाउन का आशा अभी भी ख़त्म होने की नहीं है, क्योंकि मात्र कुछ चुनिंदा जिहादी गद्दार पूरे भारत के इतने दिन की मेहनत को एक किनारे से पानी फेर दिए। पूरी तरह से इतने दिन की मेहनत, इतने दिन का आर्थिक नुकसान, पूरे देश का नुकसान, और किस तरह लोग घर में घुस के बैठे हैं, किस तरह से एक एक दिन काट रहे हैं, वो सब कुछ ख़त्म करके कुछ जिहादी मानसिकता के लोग एक साथ पूरी मेहनत पे पानी फेर दिए। जिसमें आप सब देख रहे होंगे कि कुछ पत्रकार भी हैं, एजेंडावादी दोगले पत्रकार, जो कि अब उनको बचाने में लगे हुए हैं। अभी तक तो मोदी सरकार की कमियां ढूंढने में लगे थे, अभी तक तो वो लेबरों को घर पहुंचाने में लगे हुए थे। अभी तक वो खुद जाके अफवाह फैला रहे थे कि बस मिल रही है उत्तर प्रदेश बिहार के लिए, और जब वर्कर निकलने लगे तो लेके कैमरा पहुंच गए कि भैया कहाँ जा रहे हो, आपके लिए कोई सुविधा नहीं है, आपको खाने को क्या मिला। मतलब अपना एजेंडा बनाने के लिए अभी तक तो ये ढूंढ रहे थे कि 125 करोड़ जनता में कुछ लोग तो मिल जाएं जिनको इस बंदी से प्रॉब्लम हो। अब 100 करोड़ की जनता, 125 करोड़ की जनता को एक एक आदमी को यहाँ खुश नहीं किया जा सकता। ये दो गले गद्दार पत्रकार जो हैं, इनकी मीडिया इतनी सी है, इतनी सी कंपनी है, फिर भी ये अभी अपने सभी कर्मचारियों को खुश नहीं रख सकते। लेकिन पूरे 125 करोड़ आबादी में एक भी बंदा प्रॉब्लम में ना दिखे, और दिख जाए तो बस मोदी फ्लॉप हो गया, मोदी ने किया क्या, मोदी सरकार कर क्या रही है। प्रदेश सरकारें कर रही हैं, वो भी वो सरकारें जहां भाजपा सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार जिस प्रदेश में नहीं है बस वही काम कर रही है, नहीं तो और कहीं काम नहीं करी। अब उनको ये काम मिल गया है इन दोगले गद्दारों को बचाने का। सीधे आंख में धूल झोंक रहे हैं। पहले तो ये मरकज की पूरी कहानी को उलटफेर किए, फिर अब मान लीजिए कि बंदी हो गई, वो लोग आए थे नहीं जा पाए, पर जब डॉक्टर उन्हें ले जा रहे हैं उनकी दवाई करने के लिए, तो उन पे थूकने की क्या जरूरत है, नर्सों से बदतमीजी करने की क्या जरूरत है। आप क्या क्या छिपाएंगे इनका, क्या क्या छिपा लेंगे इनका। एक गंदगी होगी तो छिपा लेंगे, इनकी पूरी मानसिकता आप लोग छिपा लेंगे। कितना छुपा पाएंगे आप लोग, जितना आपका बड़ा पेट है, खाने को नहीं उठ रहा। मतलब कि 60 साल से आप लोग पूरे देश का दोहन कांग्रेस करती रही, और आप लोग कांग्रेस का दोहन करते रहे, फिर भी जब आपका पेट नहीं भरा तो ये कुछ गद्दारों के पैसे से क्या पेट भरेगा आप लोगों का, ये समझ में नहीं आ रहा। जब 70 साल के पैसे में आप लोगों का पेट नहीं भरा, तो ये मुट्ठी भर गद्दार क्या आपका पेट भर पाएंगे। पर आज सच में समझ में आया कि भारत को, हमेशा सुनता था कि भारत को सपेरों का देश क्यों बोला जाता है। सपेरों का देश है इंडिया। अब आजकल के समझ में आया कि वास्तव में भारत सपेरों का देश है। सच में यकीन मानिए, भारत सपेरों का देश है। यहाँ हम सब सपेरे हैं, हम सब पूरे भारतवासी सपेरे ही हैं। और ये सांप वो बिल वाले सांप नहीं हैं, ये आस्तीन वाले सांप हैं जो आस्तीनों में छिपे हुए हैं। और हम सब सपेरे हैं, आस्तीनों को, सांपों को छिपा के रखे हैं। और हमेशा से पूरे हिंदुस्तान की इतिहास ही है सपेरों की और सपोलों की। सपोले ये बिल वाले सपोले नहीं है, बिल वाले सपोले विश्व के हर कोने में मिलते हैं। ऐसा कहीं कोई देश ना होगा जहां सांप ना हो, पर आस्तीन के सांप भारत भर में ही हैं। और आस्तीन के सांपों का संरक्षण करने वाले भी भारत में ही बस हैं, और दुनिया में कहीं आप नहीं पाएंगे। ये मुख्य कारण है भारत को सपेरों का देश कहे जाने में। अब आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचिए, हजारों वायरस आए दुनिया में, हजारों वायरस, और हमेशा साल 2 साल में 1-2 वायरस आते हैं जिसमें 1000-2000 लोग मरते हैं। पर कोरोना में ऐसा क्या था कि कोरोना को लेके
पूरा एक जत्था जिहाद पे उतर गया। जिहाद की पूरी प्लानिंग हो गई, पूरी तैयारी हो गई, जिहाद गांव-गांव कोने-कोने में जाके होने लगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि कोरोना एक तरफ से नहीं मारता। कोरोना शारीरिक नुकसान तो देगा ही, लोगों के जान माल का नुकसान तो है ही, साथ में ये देश की कमर तोड़ देगा। और ये बहुत बड़ा मौका है इनको जिहाद करने का। ये पूरे देश की कमर आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश है। ऐसे ही लॉकडाउन और बढ़ता जाए और ये जिहादी गांव-गांव घुस-घुस के ये जिहाद और कोरोना फैलाते जाएं। सोचिए उनकी मानसिकता, जो अपने अंदर कोरोना का वायरस लेके डॉक्टर उनको पकड़ के दवाई कर रहे हैं, फिर भी वो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, नर्सों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल से भाग गया, जितने भी मरकज के थे वो 350 यूपी के थे, वो भी अभी छुपे हैं, अभी आए नहीं, फ्रंट में सामने नहीं आए। यहाँ तक कि सरकारें, प्रदेश की, केंद्र की सारी सरकारें बार बार अपील कर रही हैं कि जो मरकज में जुड़े हुए लोग हैं वो अस्पताल में आके इलाज करवा लें, क्वारंटीन कर लें और हमें सूचित करें, हम सब करवाएंगे। उसके बावजूद कोई आ नहीं रहा और जो पकड़े जा रहे हैं, जो मिल रहे हैं, वो भी चुपके से भाग रहे हैं, चुपके के भाग रहे हैं। इनकी मानसिकता के बारे में सोचिए कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके अंदर मानसिकता इनकी क्या है। वो कोरोना से ज्यादा खतरे का तो इनकी मानसिकता है जो ये अपने अंदर लेके बैठे हैं। आप इस पर सोचिए। ये पूरे देश को मानसिक रूप से एक डर का माहौल देना चाहते हैं, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से खत्म करना चाहते हैं। मजलिस में पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया है, पूरी प्लानिंग के साथ। जिस तरह मजलिस में गए ज्यादातर लोग संक्रमित पाए गए हैं, ज्यादातर लोग संक्रमित हैं मजलिस में, और उसके बाद वो दवा कराने के नाम पे भाग रहे हैं। किस तरह वो छिप छिप के घूम रहे हैं और ढूंढ के अगर उनकी दवाई की जा रही है तो डॉक्टरों से, नर्सों से बदतमीजी कर रहे हैं। किस तरह से अभद्रता पे उतारू हो चुके हैं, बदतमीजी पे उतारू हो चुके हैं। वो बस किसी भी तरह करके उनको दवा नहीं कराना है, बस उनके अंदर का जो वायरस है वो हट ना जाए, उसके लिए चाहे वो जो कुछ करना पड़े वो कर रहे हैं। नहीं मिल रहा, नहीं मान रहे तो भाग जा रहे हैं। अभी सुने होंगे आप लोग कि अस्पताल से भाग गया। अब अस्पताल से भागने वाले लोगों की मानसिकता के बारे में आप सब सोचिए कि क्या मानसिकता हो इसकी। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं, क्या प्लानिंग लेके ये चला होगा वहां से कि ये सब कर रहा है आप लोगों के लिए। ये बिना प्लान के ये सब इतना कुछ हो रहा है, पूरी प्लानिंग है। और कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज सब मिले हुए हैं, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अता। देखिए पहले तो जितने भी मौलाना मौलवी आए बड़े बड़े, तो सब ने एक तरफ से बोला कि ये कोरोना अफवाह है, ऐसा कोरोना कुछ नहीं है। देश का ध्यान भटकाने के लिए ये एजेंडा चलाया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है कोरोना की को लेके। कोरोना कुछ नहीं है, अफवाह है, फालतू है, लोगों को भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कुछ। फिर उसके बाद जब और आगे बात बढ़ी तो बोलने लगे, यही मौलाना, बड़े बड़े मौलाना मौलवी बोलने लगे कि कोरोना से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, इसमें मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, ये कुरान से ही आया है कोरोना, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैसेज आया कि कोरोना एक अल्लाह की तरफ से आफत आई है, अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह का अजाब मुसलमानों पे नहीं होता, ये गैर मुसलमानों के लिए है, तो इसमें मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने बोला कि अल्लाह तक की तरफ से एनआरसी आई है। ये पूरी तरह से टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया में एक पूरी तरह से एजेंडा चलाया गया, पूरी तरह से। और हजारों ऐसी वीडियो हैं जिसमें बताया गया कि ये अल्लाह के तरफ से एनआरसी लागू हो चुकी है, जो
कि मोदी को और मोदी के साथ उसके समर्थकों को लेके बस निकलने वाला है और अल्लाह के बंदे बस रहेंगे। और यहाँ पे गजबा हिंद हो गया और मुसलमानों को जज्बाती करने के लिए और कई नारे दिए गए। जैसे नारे दिए गए कि मुसलमान किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा, अल्लाह ने जान दी है तो अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते। इससे मुसलमान जज्बाती हो। आप सबने देखा होगा टिकटॉक में कई सारी वीडियो आई हैं जिसमें वो सीधे बोल रहा है कि यार डर के कारण सुन्नत छोड़ दें, कोरोना के डर से सुन्नत छोड़ दें। अब बताइए, इसमें भी सुन्नत घुसेड़ दिए ये लोग, इसमें भी जिहाद घुसेड़ दिए ये लोग। अब ऐसे में कैसे मुसलमान जज्बाती ना हो? मुसलमान जज्बाती हो गया तब जाके मजलिस लगी दिल्ली में। फिर मजलिस में इनको अच्छी तरह से समझाया बुझाया गया, इनको मतलब हवा भर दिया गया पूरी तरह से कि बस जाओ, यहाँ फटना है। और बेचारे अपने अपने कोने में फटने के लिए निकल चुके हैं। हर प्रदेश में गांव-गांव घूम रहे हैं। कोई सब्जी में थूक लगा रहा है, कोई पाइप में थूक लगा रहा है, कोई नोटों में थूक लगा रहा है, मतलब कोई बसों में हर जगह मतलब थूक लगाते घूम रहे हैं। बीमारी नहीं, अल्लाह हर जगह थूकते घूम रहे हैं। कोई सब्जी का ठेला लगाया है उसी में थूक लगा रहा है, कोई फल का ठेला लगाया उसी में थूक लगा रहा है। कुछ नहीं पा रहे तो नोटों में थूक लगा रहे हैं। अल्लाह का एनआरसी घुसेड़ दे रहे हैं। इसमें भी अल्लाह का एनआरसी ईरान में भी आया है, इराक में भी, मक्के मदीने में भी एनआरसी घुसा है और मक्के मदीने में आधों को एनआरसी ले गया। इनके मौलाना ये नहीं बताए कि एनआरसी मक्के मदीने में भी घुसेड़ दिए हैं। तुम्हारा अल्लाह जो एनआरसी भेजा है वो पूरी दुनिया में है और खास तौर से जाहिल कौम जहाँ जहाँ है वहाँ ज्यादा है। जहाँ जहाँ जाहिल कौम है वहाँ ज्यादा है, क्योंकि अनपढ़ जाहिल एक ही कौम है जो आज तक एक सुई तक इजाद नहीं कर पाई। पूरे विश्व में एक सुई नहीं इजाद कर पाई है ये जाहिल कौम। और यहाँ बैठ के इस्लामिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इस्लामिक स्ट्रक्चर, इस्लामिक स्ट्रक्चर जानते हो किसको बोलते हैं? कि पूरी तरह गधे हो। इस्लामिक स्ट्रक्चर अपने देशों में काहे नहीं बना लिए? भारत में ही काहे बना रहे हो? ये कुतुब मीनार और ताजमहल भारत में ही बनाने को मिला। बनाते ना इराक ईरान में, एक आध कुतुब मीनार उधर भी बना के दिखाओ। 57 इस्लामिक स्टेट है, एक आध कुतुब मीनार एक आध ताजमहल उधर भी बना के दिखा दो। बनाओ, इस्लामिक स्ट्रक्चर है तो। एक सुई तक नहीं खोज कर पाई आज तक। ये खोज करते हैं, जानते हैं किस चीज की? किस चीज की खोज करते हैं आपको बताते हैं। ये खोज करते हैं अपने कुरान में। जब कोई बीमारी आएगी ये फटाक से खोज कर देंगे। ये तो पहले ही अल्लाह बोला था, ये तो पहले बता के लिखा है, ये साफ साफ लिखा है, पहले ही लिखा था इसमें कि ये आने वाला है, ये होने वाला है। और दवा तब तक इनको नहीं मिलेगी जब तक कोई काफी दवा तैयार नहीं कर देगा। जब कोई दवा वो काफी तैयार कर देगा, कोई जूस तैयार कर देगा, तो फिर इनको वो दवा भी मिल जाएगी। वो अल्लाह बताया था कि ये आज आएगा आगे चल के, उसकी दवा भी आएगी चल के। ये नहीं बताया था कि इन गधों से कुछ नहीं आएगा। ये गधे सिर्फ आतंक और जिहाद ही मचा सकते हैं, इन गधों से कभी कुछ नहीं आएगा। ये नहीं बताया इनका अल्लाह और इनका कुरान। ये खोज हमेशा करते हैं सिर्फ एक चीज में, ये तो पहले ही बताया था अल्लाह ने, ये तो साफ शब्दों में लिखा था। ये लो, जो विश्व की कोई चीज हो जैसे ही घटित होगी वैसे ही खोज कर देंगे ये। उससे पहले इनकी खोज नहीं होती। और खोज करने को एक सुई तक नहीं बनाए हैं, एक दर्द बुखार की गोली तक नहीं बना पाए हैं अभी तक। यकीन मानिए ये आज तक सरदर्द की टेबलेट तक नहीं बना पाए हैं। ये जिहादी तंजीम सिर्फ काफिरों की टेबलेट खा खा के अभी तक जिंदा हैं। उन्हीं से ये इतनी नफरत करते हैं। ये आप पढ़ेंगे इनके बारे में, आप इनके बारे में सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनकी असली औकात क्या है। ये पंचर बनाने से ऊपर कभी गए ही नहीं, ये ट्यूब कभी नहीं खोज कर पाएंगे।
अपनी जिंदगी में ट्यूब नहीं खोद कर पाएंगे, और सिर्फ कोई ट्यूब बनाएगा तो उसका पंचर बस बनाएंगे बस, और जिहाद में चल देंगे। बस दो ही काम है, दो ही खोज है इनकी। और इससे भी बड़ी बात मेरे हिसाब से ये है कि जो मुसलमान इस सारी गतिविधियों में शामिल हैं वो तो दोषी हैं ही, जो इन सारी गतिविधियों में इनका विरोध नहीं कर रहे वो इनसे बड़े दोषी हैं। वो एक तरह से धर्म के नाम पर अपनी मूक सहमति दे रहे हैं। अगर ये नहीं बोलते तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये अपनी तरफ से मूक सहमति दे रहे हैं, बस अपने धार्मिक आधार पे। ऐसे लोग ही हैं जो कल से आएंगे और फिलॉसफी देंगे, भाषण देना शुरू कर देंगे कि इस्लाम ये नहीं सिखाता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें गुजर देंगे। कुरान में लिखा है कि एक इंसान को मारा तो पूरी इंसानियत को मार दिया, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल के समान है। ये फिलॉसफी देने इसके बाद आएंगे वो मुसलमान जो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा। कल ये प्रवचन और भाषण पेलने हमारे ऊपर आएंगे, ये बताएंगे कि ये भटके हुए लोग हैं, ये कुरान का सही मतलब नहीं जानते, इस्लाम का सही मतलब नहीं जानते, ये गुमराह लोग हैं। अरे जब ये गुमराह लोग हैं तब तुम इनका क्यों विरोध नहीं करते? जब ये गुमराह हैं, जब ये बेवकूफ हैं, जब ये मूर्ख हैं, तो इनका विरोध क्यों नहीं करते? उस समय क्यों नहीं बोलते कि तुम गलत कर रहे हो, ये मेरा धर्म नहीं सिखाता, ये तुम गद्दारी कर रहे हो, ये दोगलापन कर रहे हो? तब क्यों नहीं बोलते तुम इस पे? तब नहीं बोलने का मतलब है कि अंदर से सहमति है तुम्हारी, और फिर उसके बाद आके प्रवचन ना पेलो कि ये इंसान को मारने का मतलब पूरी इंसानियत को मारना है। ये प्रवचन बाद में पेलने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जो इनको करना है ये कर बैठे, और इनके करने के बाद तुम प्रवचन पेलोगे तो कौन सुनेगा? एक तरह से ये दोगला चेहरा और एक तरह से चिकनी चुपड़ी बातें कैसे चलेंगी? या तो इनका विरोध करो खुल के कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हो। ये लोग हम पर उंगली उठा देंगे कि मैं क्यों इस्लाम पे उंगली उठा रहा हूँ, उन गद्दारों उन धोखेबाजों के ऊपर नहीं उंगली उठाएंगे जो सच में इनका धर्म बदनाम कर रहे हैं, या फिर वो सही अपने धर्म में चल रहे हैं। ये लोग नहीं जानते असली धर्म, असली इस्लाम या तो ये लोग नहीं जानते या तो वो लोग नहीं जानते, या दोनों लोग जानते हैं और दोनों मिली भगत में हैं कि तुम ऐसे चलना, हम ऐसे चलेंगे, दुनिया को बेवकूफ बनाते रहेंगे। वो आरफा खानम जैसे, आरफा खानम एक जिहादी पत्रकार है, खुला उसकी एक एक न्यूज देखिए, एक एक वीडियो देखिए, खुल्ला वो पूरी तरह से जिहादन है, पूरी तरह से। वो ये मजलिस वालों का भी लेके आ गई, उसके भी सपोर्ट में। तो इनका क्या लोग है, ये तो अपना पूरी तरह से एजेंडा चलाते हैं। पर आप जो अपने आप को सच्चे मुसलमान समझते हो और मानते हो, और ये मानते हो कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सब भाईचारा और भाई भाई हैं, सिर्फ हिंदू ही चारा नहीं है। ये एक बीमारी ऐसी आएगी जिसका नाम कि आप भाई हो गए, हम चारा हो गए, मजबूत रहे, तो इस तरह का भाईचारा नहीं है। तो आप लोगों को विरोध करना चाहिए इनका, और जम के विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे धर्म पे उंगली इनके कारण उठ रही है और उठेगी। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके बोलने से नहीं हो जाएगा कि एक आदमी के गलत होने से पूरे मजहब पे उंगली कैसे उठा रहे हो। एक आदमी गलत नहीं है यहाँ पे,
कोई बीमारी पूरी जमात गलत है, उसी को बीमारी होगी। हम लोग तो पूरी जमात हिम्मत देना चाहिए, दाद देना चाहिए। यहाँ तो आप लोग एक बयान देने वाले को आतंकवादी बोल देते हो, लेकिन हमारा अल्लाह एक मुंह से कोई बयान दे दिया भड़काऊ बयान तो उसे आतंकवादी घोषित कर दोगे अगर वो हिंदू है तो। और एक आदमी जो हजारों लोगों को मार देगा उसके लिए बोलोगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये किस तरह का दोगलापन है? पता है कि कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं, कोरोना से तो ये लोग डरे। कोई हिंदू अगर मुंह से बोल दे, भड़काऊ भाषण दे दे, उसको आप तो ढिढोरा पीटोगे तो ये तो आतंकवाद है, ये तो आतंकवादी है कि ये कोरोना आएगा, ये हमारे कुरान और फिर में था। और ये तो कोरोना है, आदमी अभी तो इससे 100 लोगों को लेके उड़ गया बम, मानव बम में, उसके लिए बता दोगे कि इसका कोई धर्म नहीं है। कोरोना होगा और हम लोग हमेशा तैयार रहे। मतलब अपने अंतरात्मा में कभी झांक के देखो कितनी गंदगी और कितना दोगलापन है तुम्हारे अंदर। ठीक है, और हमें इस बीमारी से मत डराइए। तुम सब में जो अपने अपने अंदर की सच्चाई नहीं देखना चाहते, एक बार अंदर झांक के देखो कि बहुत गंदगी है इसमें, बहुत गंदगी। जुल्म ढा रहा है ना, उसी को अल्लाह ताला बुलाएगा। अब तो ये वो फैसला या तो करेगा। शिक्षा इस तरह से मिली है कि पूरी इस तरह से गंदगी में डूबे हैं कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी कि दूसरे पे उंगली उठाने के लिए खड़ाम से उठा देंगे और जब खुद पे आएगी तो बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने घुमाते रहेंगे। मतलब कभी तो शर्म कर लो, कभी तो शर्म कर लो। कोरोना में भी जिहाद शुरू कर दिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? ये ईरान, इराक और मक्का मदीना वाले सुन रहे होंगे कि कोरोना जिहाद है, तो वो भी शर्मा रहे होंगे कि ये कितने बड़े गधे हैं कि इसमें भी जिहाद घुसेड़ दिए। बस धन्यवाद, नमस्कार। इन सब से सतर्क रहिए, बच के